नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। अमेरिका ने कहा है कि भारत के द्वारा सैन्य और रक्षा उपकरणों की खरीद में विविधता लाने में अमेरिका काफी उत्साहित है। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत की रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के निर्णय को चिंताजनक बताया है। अमेरिका के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा कि इस खरीद पर हमारे भारतीय साझेदार के साथ हमारा स्पष्ट रवैया है। हम ये आग्रह करते हैं कि अन्य देश रूस के उपकरण ना खरीदे। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने अपने रक्षा उपकरणों में जैसी विविधता लाए हैं वो काफी आश्चर्यजनक भी है। इसीलिए हम भारत की जरूरतों के हिसाब से बातचीत जारी रखेंगे। यानी कि अमेरिका को भी अचंभा है कि भारत अलग अलग तरीके के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको चिंता सिर्फ रशियन हथियारों की है। केवल वो इसी बात से चिढ़ा बैठा है। दोस्तों, चाइना को एक बार और बड़ा झटका लगा है। दरअसल हमने आपको पिछले साल डिफेंस अपडेट में बताया था कि जर्मनी ने पाकिस्तान को अपने MKU-12 V396 इंजन को देने से मना कर दिया था और इन इंजनों को चाइना के द्वारा तैयार की गई A-Type 39B क्लासेस सबमरीन्स में लगाया जाना था। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर किया है कि वे इन पनडुब्बियों में रिवर्स इंजीनियरिंग की सहायता से जो इंजन तैयार होगा, जो चाइनीज इंजन बनेगा, उसे इसमें लगाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए साफ तौर पर मना कर दिया है। ये नहीं, इसके अलावा चीन को एक और झटका दिया है थाईलैंड ने। दरअसल थाईलैंड की नेवी ने भी इस बात के लिए मना कर दिया है कि वो चाइना की जो पनडुब्बियां हैं उनमें चाइनीज इंजन्स को नहीं लगाने देंगे और इस तरीके से ये डील अब जल्द ही खत्म होने वाली है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि CRPF ने 10,000 टिची राइफल्स का ऑर्डर दिया है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड को और इसकी कुल कीमत है 76.48 करोड़ रुपए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि केरला पुलिस ने भी ट्रिची राइफल की 92 यूनिटों के लिए ऑर्डर दिया है। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि भारतीय वायुसेना के पास मिड एयर रिफ्यूलर्स की भारी कमी है, जिसके लिए हमेशा से हम लोग सिर्फ लीज पर लेने की बात कहते हैं। लेकिन अब एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है, जिसके तहत HAL ने अब इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ एक MOU पर साइन किया है, जिसके तहत सिविलियन एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बदला जाएगा। और इस एग्रीमेंट के तहत HAL पैसेंजर विमान एयरबस 330 को एरियल रिफ्यूलर में बदलेगा, जिससे कि भारतीय वायुसेना के कार्गो और ट्रांसपोर्ट की क्षमता और बढ़ जाएगी। और दोस्तों, इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा और इस तरीके से ये भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में एक नई क्षमता भी प्रदान करेगा। दोस्तों, फिलीपींस में भारतीय राजदूत ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि एक जॉइंट डेवलपमेंट है भारत और रशिया का, और जो ब्रह्मोस डील की गई है फिलीपींस के साथ, जो कि $374 मिलियन की डील है, अब इस पे जो पेमेंट का ट्रांजिशन होगा वो भारत और फिलीपींस के बीच ही होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सीडेंट के बारे में भी पूछा, जिसमें कि कहा गया कि एक मानवीय गलती थी, ना कि इसमें कोई तकनीकी मुद्दा था। इसके अलावा फिलीपींस की आर्मी ब्रह्मोस के लैंड अटैक वेरिएंट को भी एक सेपरेट डील के माध्यम से खरीदेगी, जो कि 2023 में होगी। और इसके अलावा अन्य कई सिस्टम्स हैं, उनके एक्सपोर्ट्स पर भी बातचीत हो रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि फिलीपींस तेजस पर भी बातचीत कर रहा है भारत के साथ और HAL तेजस फाइटर जेट की टेक्निकल ब्रीफिंग उनके साथ कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।